हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवन टेन यूट्यूब चैनल। लेवन टेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे पॉइंट के बारे में जिनका इस्तेमाल आपको आफ्टर किसिंग करना है। किस करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। आपको क्या लगता है कि किस करने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई काम नहीं बचता है करने को। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आई एम श्योर ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। वट साइकोलॉजी की माने आफ्टर इंटीमेंसी, आफ्टर सेक्स, आफ्टर रोमांस, आफ्टर किसिंग बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें करना होता है, और अगर आप इन्हें निगलेक्ट करते हो तो आपके रिलेशनशिप की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप की उम्र बहुत ही छोटी हो सकती है, और अगर आप इन पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो आपके रिलेशनशिप की उम्र बहुत ही लाइफ लॉन्ग होगी। बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। ये कुछ वैसा है कि आप जो है किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हो और चढ़ भी गए, लेकिन आप उतरने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो ये जो पहाड़ पर से उतरना है ये भी तो आपको ही करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान से आप समझिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट है आफ्टर किसिंग कॉल देम। आपको जो है उन्हें कॉल करना होता है। यहाँ पर मैं एजम करके चल रहा हूँ कि आप अनमेरिड हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एजम करके चलूँगा मैं। तो आप कहीं ना कहीं मिले होंगे अपने पार्टनर से, फिर उसके बाद आफ्टर किसिंग आपने अलविदा बोला होगा और आप दोनों को अपने घर जाना होगा। जब आप घर पहुंच जाओ, जो भी फर्स्ट पहुंचे तो उसे चाहिए आप अपने पार्टनर को कॉल करें, एक केयर वाला नेचर शो करे। वहाँ पर शो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बाकी टाइम में करते हो मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर शो करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो है मतलब 1-2 दिन के बाद आपको उसके बारे में भी बात करनी है। जो भी आपने किसिंग कंप्लीट की है, मतलब रोमांटिक बातें करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आप दोनों को लगेगा कि किसी ने अधूरा छोड़ा है, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर दोनों को लगेगा इंटरेस्ट कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। तो इसलिए आपको जो है किसिंग के बाद कॉल पर भी इस तरह की बातें कर लेनी चाहिए। थोड़ा रोमांटिक बातें आपको कॉल पर भी कर लेनी चाहिए किसिंग कंप्लीट करने के बाद। मतलब कि आप किसिंग कंप्लीट करके जाएं, उसके 1 दिन के बाद आपको कॉल पर भी बात कर लेनी चाहिए। उस किसिंग के बारे में आपको बात कर लेनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है एक बार सामने जरूर जाना है। जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट एक बार आपको सामने जरूर जाना चाहिए। देखो, किस करने के बाद आप बहुत दफ़ा जाओगे उसके सामने, हो सकता है पूरी ज़िंदगी ही रहो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पर। जैसे ही आप किस करके घर जाते हो या किस करके 1-2 दिन के हाल फिलहाल में आपको अपने पार्टनर के पास जरूर जाना चाहिए। हो सके तो अगले ही दिन जाओ, उसी दिन नहीं अगले दिन आपको जाना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या होगा। मैं आपको इसका साइकोलॉजी समझाता हूँ। जब आपने किस किया तो सामने वाले के दिमाग में जो छवि बनी, जो हार्मोन्स रिलीज हुए, वो सस्टेन करेंगे। और जब आप दोबारा से जल्द ही उसके सामने जाते हो तो वो हार्मोन्स अभी पूरी तरह से ड्रेन नहीं किए थे, नीचे नहीं आए थे, और आपने उन्हें पूरी तरह से फिर से ताज़ा कर दिया। तो सामने वाले के दिमाग में इस तरह से ये छवि बन जाएगी। और ये स्पेशली लड़कों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सामने वाले के दिमाग में लंबे समय तक सस्टेन करेंगे और इसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। इस तरह से आपकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप एक बार ऐसा जरूर करें आफ्टर किसिंग, आफ्टर इंटीमेंसी। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि आपको दूसरे पॉइंट में क्या करना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक चॉकलेट चाहिए होता है प्लस से समथिंग। अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो मुझे नहीं लगता इसे करने में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। चॉकलेट वैसे भी देते हैं, तो आपको एक चॉकलेट चाहिए, फिर आपको एक चिट चाहिए, एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए, उस पर आपको कुछ भी लिखना है। मतलब कि से समथिंग कुछ भी आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे यू किस बाज अमेजिंग। तो इस तरह के कुछ लाइन आपको लिखनी है कि वो जो मोमेंट था जब हम साथ में थे तो वो बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में एक लाइन आपको लिखनी होती है और फिर एक चॉकलेट के साथ में आपको भेजना होता है अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि लड़कों के लिए ये दोनों हैं विद चॉकलेट, बट लड़की
लड़कियां चॉकलेट को स्किप कर सकती हैं। लड़कियां इसके साथ जा सकती हैं, लेकिन चाहे तो वो दोनों भी कर सकती हैं। ये मेमोरी में बहुत ही डीप फिट करना है आपको। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में जो इम्पैक्ट होगा बहुत ही डिस्कसिंग होगा। तो ये तीसरा पॉइंट जो है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको करेंगे, आप इसका रिजल्ट देखेंगे, देखिए आपको कितना इसका डिस्कसिंग रिजल्ट मिलता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अमेजिंग बदलाव आएगा। आपका रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी हैप्पीनेस वाला हो जाएगा। तो ऐसा आप करके ज़रूर देखें। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट और फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 4। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट ये कहता है कि मेंटेन योर कर्टेन। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कर्टेन होंगे। आई एम श्योर जरूर होंगे। अगर दोनों अनमेरिड हैं तो उन कर्टेन्स को मेंटेन करके रखो। आपको उन कर्टेन्स को मेंटेन करके रखना है। इसका सीधा सा मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट सीरियसली लेना, हल्के में मत लेना, नहीं तो आप गए काम से। तो यहाँ पर होता यह है कि जब आप किस कर लेते हो, आप इंटीमेट हो लेते हो अपने पार्टनर के साथ, तो आप एक अलग ही दुनिया में होते हो और आप उन चीज़ों को रिवेल करने लगते हो, उन चीज़ों को ज़्यादा करने लगते हो जिन पे अभी सस्पेंस रखना चाहिए था, कम से कम मैरिज तक तो रखना चाहिए था। तो आप ये गलती मत करना। अगर मैं यहाँ पर टू द पॉइंट बात करूँ तो मेरा मतलब यहाँ पर है ओवर सेक्स है। तो इसके बाद मतलब किसिंग के बाद जो है ओवर सेक्स जोन में मत चले जाना। लाइट चले जाओ, लेकिन ओवर सेक्स जोन ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इसमें चले जाते हो आफ्टर किसिंग इमीडिएट, तो ये आपके रिलेशनशिप को एक शॉर्टफॉल को दर्शाएगा। आगे आप इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आगे आप इसे संभाल ही ना पाओ और हो सकता है आपका रिलेशनशिप ही खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर हाईली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आफ्टर किसिंग जो है ओवर सेक्स जोन में मत जाना। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कर्टेन को भी बरकरार रखो। इस पॉइंट को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो मैं आपको यहाँ पर कर्टेन के बारे में बता रहा हूँ वो मेंटेन करके रखना है आपको। मतलब कि ओवर सेक्स जोन की दुनिया में आप नहीं जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आई होप ये मेरे 4 पॉइंट आपको पसंद आए होंगे, आसानी से आप इनको समझ गए होंगे, और मुझे लगता है मेरा समझाने का तरीका भी सही है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो समझाता हूँ आपको वो आसानी से समझ में आता है या नहीं। आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और इंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।